तिरंगा हमारी आन, तिरंगा हमारी शान, वीरों की गाथा हर रंग में महान, जब लहराए ये ऊंचाई में जग में बिखरती भारत की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता। तो चलिए आज एक बार फिर से इतिहास के कुछ पन्नों को दोहराते हैं और आपको लिए चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, ये वही साल था जब भारत अंग्रेजों के शासन में बिल्कुल जकड़ा हुआ था। राष्ट्रीय चेतना चरम पर थी। लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उस दिन लोगों ने हिम्मत दिखाई, हर शहर और गांव में लोग एकजुट हुए, तिरंगा फहराया गया और संकल्प लिए गए, अब गुलामी नहीं, आजादी ही हमारा अधिकार था। यह दिन हमारी संपूर्ण स्वतंत्रता की पहली झलक था, जो वर्षों की अहिंसक लड़ाई और संघर्ष का प्रतीक बनी। महात्मा गांधी और अहिंसा का मार्ग। देखिए, महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। उनके नेतृत्व में भारत ने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलन किए। गांधी जी ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे किसी भी हाल में लेकर रहूंगा। उनके मार्गदर्शन और अन्य नेताओं के संघर्ष ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आजादी का जश्न केवल 15 अगस्त 1947 तक सीमित नहीं था। देश को सशक्त लोकतंत्र बनाने के लिए संविधान की जरूरत थी। जी हाँ, 1947 आजादी के साथ बंटवारे की पीड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ आया विभाजन और पीड़ा। हजारों परिवार बट गए, लाखों लोग विस्थापित हुए, काफी लोग मरे, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। महात्मा गांधी ने दंगे रोकने और शांति कायम रखने के लिए अपने जीवन की आहुति तक दे दी। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा, देश के लिए आजादी केवल सत्ता का अधिकार नहीं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। संविधान सभा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि संविधान बनाना। संविधान सभा में विशेषज्ञों और नेताओं ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन काम किया। संविधान के शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे अधिकार, कर्तव्य और न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित किया। संविधान न केवल कानून की किताब है, बल्कि हमारे लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों का भी प्रतीक है। इसकी ताकत ने हमें देश के विभाजन और चुनौतियों के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में खड़ा रहने की शक्ति प्रदान की है। 26 जनवरी 1950 का पहला गणतंत्र दिवस और यही संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 भारत बना एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने भारत के पहले राष्ट्रपति। इस दिन पूरे देश में तिरंगा फहराया गया, स्कूलों और सरकारी संस्थानों में परेड हुई। हमने अपने वीरों को श्रद्धांजलि दी और देशभक्ति की भावना को महसूस किया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल प्राप्त नहीं होती है, इसे बचाना और संजोना भी पड़ता है। देखिए, गणतंत्र दिवस का एक अहम हिस्सा क्या है? गणतंत्र दिवस का एक अहम हिस्सा है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा, 1911 में पहली बार गाया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक राष्ट्रगान घोषित किया गया। राष्ट्रगान केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह हमारी विविधता, एकता और आत्मा का प्रतीक है। जब हम इसे गाते हैं तो बिल्कुल याद रखना चाहिए कि देश की आजादी, संविधान और लोकतंत्र में हमारी क्या भूमिका है। गणतंत्र दिवस की परेड और झांकियां। देखिए, राजधानी में आयोजित परेड, झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और तकनीकी प्रदर्शन सिर्फ शो नहीं, बल्कि हमारी सशक्त सेना, विविध संस्कृति और एकता का प्रतीक है। सीमा सुरक्षा बल, थल और हवाई सेना की टुकड़ियां देशभक्ति की भावना जगाती है। स्कूलों के बच्चे और कलाकार हमारी संस्कृति और गौरव को पारदर्शित करते हैं। हर झांकी और हर कदम हमें याद दिलाता है कि हम एक हैं और हम एक ही रहेंगे। 26 जनवरी केवल तिरंगा फहराने और परेड देखने का दिन बिल्कुल नहीं है। ये संघर्ष, बलिदान
आजादी और जिम्मेदारी का दिन है। देखिए, देश ने कई कठिन दौर देखे हैं, अंग्रेजों की गुलामी, विभाजन की पीड़ा, सामाजिक चुनौतियां, लेकिन हमारे नेताओं की दूरदर्शिता और संविधान की शक्ति ने हमें मजबूत बनाए रखना। 26 जनवरी केवल एक तारीख नहीं, यह भारत की आत्मा, हमारे वीरों की महान कुर्बानी का दिन है। तो चलिए लहराते हैं तिरंगा और दोहराते हैं शौर्य की ये गाथा, मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम। तो आइए सर उठा के गर्व से कहें, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।